हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस। ठीक ना, सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। अब सिंथेसिस में पिछली क्लास हो चुकी है, आप लोग जाकर देख लीजिए, तभी ये समझ में आने वाला है। और हम लोग जानते हैं सिंथेसिस कितने होते हैं। सिंथेसिस के कितने पार्ट हैं? मीन्स 3। मीन्स कहने का मतलब सिंथेसिस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। या तो इंटर में पूछा जाता है हमेशा, 11th 12th में ना 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो उसमें से या तो दे देंगे, कोई 2 सेंटेंस दे देंगे, 2 सेंटेंस को कह देंगे या तो एक सिंपल सेंटेंस बताओ, या तो एक कंपाउंड, या तो एक कॉम्प्लेक्स। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बनाना। तो पिछली क्लास हो चुकी है जिसमें 3 रूल हो चुके थे और चौथा रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रूल 4 लिखा हुआ है, क्या है? कह रहे हैं कि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। पीछे 3 रूल हो चुका है ना, तो चौथा रूल हम क्या पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। तब उसमें देखना क्या बता रहे हैं, कब करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको। तो बताए अपोजिशन का अर्थ है अपोजिशन। अब देखो जो अपोजिशन दिए है इसका अर्थ क्या होता है, एडिशन ऑफ वन वर्ड। मीन्स एक शब्द को जोड़ना, एडिशन ऑफ वन वर्ड, एक शब्द को जोड़ना, और या ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह को जोड़ना। एक शब्द को या शब्दों के समूह को जोड़ना टू अनदर, मतलब दूसरे से। एक शब्द या शब्द के समूह को दूसरे शब्दों से जोड़ना एज एन एक्सप्लेनेशन। कैसे? जो उसकी व्याख्या करता हो, जो उसकी व्याख्या करता हो उसी को क्या बोलते हैं, अपोजिशन। और इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल रखा जाता है, मेन याद रखना। और इसीलिए उस नाउन या फ्रेज, जो भी नाउन रहेगा या फ्रेज मतलब वाक्यांश, वाक्य का अंश या टुकड़ा छोटा सा ना, तो उस नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। यही याद रखना, उस नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल रखा जाता है जिसकी वो व्याख्या करता है। और क्या कैसे रखा जाता है, मेन ये भी याद रखना कि ये जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है, जो नाउन या फ्रेज उसके अपोजिशन में रहता है, उसे 2 कॉमा याद रखना। तो कॉमा जानते ही हो, कॉमा मीन्स क्या, अल्प विराम। 2 अल्प विराम के बीच रखते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। आप लोग देखिए, ध्यान देना। जैसे ले लिए राधा इज अ टीचर। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, राधा इज अ टीचर। राधा इज अ सी इज वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे समझना, राधा इज ए टीचर, सी इज वेरी ऑनेस्ट। तो क्या बताए, राधा इज अ टीचर। मेन क्या बता रहे, राधा नाउन है, ये टीचर भी नाउन है, और सी प्रोनाउन है। फिर क्या बता रहे हैं, ईमानदार ना। मीन्स मेन समझो क्या बता रहे हैं कि राधा क्या है, एक टीचर है। मेन क्या है, राधा क्या है, एक अध्यापक है। वह क्या है, बहुत ईमानदार। राधा क्या है, बहुत ईमानदार। तो मेन चीज समझो, राधा है क्या बता रहे हैं, दोनों में से ईमानदार भी है और अध्यापक भी है। तो मेन राधा के विषय में क्या बता रहे हैं, क्या है ये चीज समझो। राधा क्या है, अध्यापक। तो क्या करो, इसके बारे में जो शब्द बता रहा है यही नाउन है राधा। इसी के बारे में कौन सा मेन क्या बता रहा है कि राधा क्या है, अ टीचर, एक अध्यापक। तो इसको देखो ऐसे, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा, यहाँ भी इन्वर्टेड कामा, सिंगल यहाँ भी कामा। मीन्स इसे सिंगल कामा के मीन्स कामा के अंदर रख देते हैं। 2 कामा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ नीचे, याद रखना। तो राधा क्या, अ टीचर। अभी वाला सेंटेंस छोड़ दोगे, अब दूसरे में ये भी नहीं रहेगा, मीन्स ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब से। क्या, इज वेरी ऑनेस्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नहीं तो एक आध एग्जाम्पल से और समझाते हैं आप लोगों को। तो ध्यान देना, जैसे कह दिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिल्टन, ठीक ना, टैगोर क्या बता रहे हैं, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। क्या बता रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ठीक। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। फिर दूसरे में बताया, ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो समझना आप लोग, क्या बताएं, टैगोर क्या थे, एक महान लेखक। टैगोर वाज थे ऑथर ऑफ गीतांजलि के लेखक। ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वह महान कवि थे, कहाँ के, बंगाल के। तो यहाँ पे समझना
बात किसकी की जा रही है पूरे सेंटेंस में, टैगोर इनको पहले लिख दे रहे हैं, ठीक ना, इन्हीं की बात की जा रही है। अब देखो कह क्या रहे हैं, टैगोर थे क्या, ये चीज समझना। द आथर ऑफ गीतांजलि, मेन तो क्या बता रहे हैं, क्या थे गीतांजलि के लेखक, एक पहला हुआ। देखो और इसमें भी ये बता रहे हैं ये क्या थे, देखो आ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, एक बंगाल के महान कवि। तो कहने का मतलब मेन दोनों बन रहा है ना, ये गीतांजलि खोज भी किए थे, मतलब ये लिखे भी थे, लेखक थे ना, गीतांजलि लिखे थे, गीतांजलि नामक पुस्तक, और दूसरा क्या बता रहे हैं, वो बंगाल के महान कवि थे। तो कहने का मतलब इसको चाहे जैसे दोनों टाइप बना सकते हो, चाहे तो ये वाला लिख लो और चाहे तो ये लिख लो। सबसे पहले क्या थे, एक महान कवि कहाँ बंगाल के, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दे रहे हैं क्या, आ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो आप लोग बंगाल की जगह ये इतना की जगह ये वाला भी लिख सकते थे, द आथर ऑफ गीतांजलि। कहने का मतलब चाहे इसको लो चाहे इसको, दोनों करेक्ट होने वाला है। तो क्या हो गया, टैगोर आ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, यहां से ये ले लिए। अब इधर से मतलब कहने का मतलब ये इतना इधर से उठाए तो ये वाला ले लो पूरा, यहां से क्या, वाज द आथर ऑफ गीतांजलि। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। कहने का मतलब दोनों टाइप बना सकते हो, चाहे तो इसको यहाँ पे रखो, नहीं तो उसको लेके दोनों बना दोगे, कोई भी रॉन्ग होने वाला नहीं है, मीन्स दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो एक आध एग्जाम्पल और लेके आपको समझा देते हैं हम अच्छे तरीके से। जैसे कह दिए, इधर से ले रहे हैं, माय फादर वेंट टू Delhi. My father went to Delhi. Delhi is the capital of India. ये इतना हो गया ना। क्या बता रहे हैं कि माय फादर वेंट टू दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली गए। दिल्ली, अब देखो यहाँ पे दो नाउन है, एक माय फादर है, दूसरा क्या है, दिल्ली है। लेकिन किसके बारे में ये शब्द, देखो ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, ये दिल्ली के बारे में ना। दिल्ली क्या है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली है क्या, देखो मेन क्या बता रहा है, क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया ना। तो क्या करना हमको, ऐसे सीधा ऐसे लिख लो। पहला क्या हो गया, माय फादर, ऐसे लिख लिया इतना, वेंट टू दिल्ली, पूरा सेंटेंस ऐसे उतार लिए, वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गए, मेरे पिताजी कहाँ गए, दिल्ली। अब देखो इसे दिल्ली के बारे में ये शब्द बता रहा है, इसी के बारे में बता रहा है, इतना ये फ्रेज है ना, वाक्यांश है। क्या बता रहा है, दिल्ली क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसी के जस्ट बगल इसको लिख देना है इन्वर्टेड सिंगल कॉमा के अंदर, क्या, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक ना। कहने का मतलब क्या करना है, इसमें क्या करना है आप लोग को ध्यान समझना, फिर से बता रहे हैं। एक कोई नाउन होगा, उसके बारे में जो शब्द बता रहा होगा या फ्रेज बता रहा होगा, उसके जस्ट बगल इन सिंगल कॉमा के अंदर उसको रख देना है, बस यही है हमारा क्या, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो चलो देखते हैं आगे। रूल 4 हो चुका है, रूल 5, जबकि इसके पहले वाला रूल 1, 2 और 3 और भी सारी चीजें बताई गई है पिछली क्लास में, आप लोग जाकर जरूर देख लें, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है सिंथेसिस। और ऐसा हो नहीं सकता कि सिंथेसिस आपको समझ में ना आए, सिर्फ आप लोग स्टार्ट से देखिए और पूरी क्लास में बने रहिए लास्ट तक, ठीक ना। तो ये हमारा रूल कौन सा हो गया, रूल 4 हो चुका है। रूल 5 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। कौन सा रूल पढ़ना है हमको, रूल 5। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ना, बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये सब। तो हम लोग देखते हैं रूल 5, कौन सा रूल देखेंगे, रूल 5, 4 हो चुका है। रूल 5 देखेंगे, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन हो गया। रूल 5 देखते हैं, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। कौन सा, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, ठीक ना। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। और आप लोग को एक क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक ना। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, तो याद रखना क्या बता रहे हैं,
यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर, क्या यहाँ से समझना, यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर, यदि वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं, एडवर्ब का कार्य करते हैं, यदि कुछ क्या मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं, तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, ठीक ना, उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, ठीक ना। फिर आगे बता रहे हैं, याद रखना ये चीज, यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों में से कोई एक वाक्य, क्या बता रहे हैं, यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है, मेन है यही, ठीक ना। तब यह विधि कब प्रयोग में लाई जाती है, बता रहे हैं, तब प्रयोग में लाई जाती है, तब प्रयोग में लाई जाती है, यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य, जब दोनों वाक्यों में से, क्या बता रहे हैं, दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य, दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो, मेन है, ठीक ना, वाक्य मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो, ठीक ना, विशेषता प्रकट करता हो, विशेषता प्रकट करता हो, ठीक ना। तो यही बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा एक लाइन और देख लेते हैं, जो वाक्य, जो शब्द, क्या बताए, जो शब्द, जो वाक्य, वही, ठीक ना, जो वाक्य विशेषता प्रकट करता हो, यही मेन है, ठीक ना, जो वाक्य विशेषता प्रकट करता हो, उसे एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं, क्या, उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं, ठीक ना, फ्रेज में बदल देते हैं, मेन यही है, याद रखना। आप समझ लो एक बार, क्या बता रहे, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कब करते हैं, बताए, यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर, कोई वाक्य होगा उसके कुछ शब्द मिलकर क्या एडवर्ब का कार्य करते हैं, तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो, दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य ऐसा होगा जो मुख्य क्रिया के बारे में बताएगा, मीन्स दो वाक्य होते हैं, उसमें से कोई एक वाक्य ऐसा होगा जो उसके मुख्य क्रिया के बारे में बताएगा, तब उसको क्या करते हैं, एक वाक्य मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, तो बता रहे हैं कि जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है, दोनों में से जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है, ठीक ना, जो वाक्य क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। तो एग्जांपल समझ में आने वाला है आप लोग को, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। जैसे कह दिए, ही वेंट टू कॉलेज, ही वाज पंक्चुअल, पहला एग्जांपल लेते हैं, ही वेंट टू कॉलेज, ही वेंट टू कॉलेज, क्या बता रहे हैं, ही वेंट टू कॉलेज, ही वाज पंक्चुअल, ठीक ना, ही वेंट टू कॉलेज, ही वाज पंक्चुअल, ठीक ना। तो यहां पे समझना, क्या बता रहे हैं, ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया ना, वह क्या हुआ, गया, मेन वर्ब यही है, वह कॉलेज गया, और कैसे गया, देखो, वाज पंक्चुअल, कैसे गया, पंक्चुअल मतलब एकदम समय से, जो पंक्चुअल ना। तो एक चीज और जान लो, एडवर्ब तो आप लोग जानते हो ना, कोई एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव होगा, जैसे लाउड है, तेज, अगर इसी में यल वाई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है,
एडवर्ब बन जाता है ना। जैसे फास्ट है, फास्ट में अगर यल वाई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, एडवर्ब बन जाता है। इतना तो आप लोग जानते ही हो ना। जैसे स्लो है तो स्लो में यल वाई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, स्लोली, ये क्या बन जाता है, एडवर्ब। मींस इसी के बेस पे हमारा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक ना। तो देखो अब यहाँ पे देखो एक शब्द ये है क्या, पंचुअल ना। तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब क्या है, यही इसी के बारे में तो बता रहे हैं, वह कॉलेज गया। मेन क्या है, मेन वर्ब क्या है, गया। अब कब कैसे गया इसी के बारे में देखो, ये शब्द बता रहा है, केवल ये शब्द क्या बता रहा है, कैसे गया, पंचुअल मतलब समय से। तो पंचुअल को जब हम एडवर्ब में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंचुअली। तो ऐसे हो जाएगा केवल सिंपल सा, ही वेंट टू कॉलेज, ऐसे लिख लिए। अब जो शब्द बता रहा है केवल यही बता रहा है, इसको चेंज कर देना है किसमें, एडवर्ब में, पंचुअली। कैसे गया, पंचुअली, ठीक ना, स्पेलिंग रॉन्ग है, पंचुअल, ठीक ना। तो क्या हो गया, पंचुअली। तो ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस, ही वेंट टू कॉलेज, कैसे गया, पंचुअल था तो इसे चेंज कर दिए पंचुअली, ठीक ना। एक आध एग्जांपल और देखो तब समझ में आने वाला है आप लोग के, ठीक ना। जैसे कह दिए द स्टूडेंट रीड द बुक, द स्टूडेंट रीड द बुक, ठीक ना। द स्टूडेंट रीड द बुक, ही रीड इट इन अ हरी, ही रीड इट इन आ हरी, ठीक ना। हरी मीन्स जल्दी होता है, जानते हैं आप लोग ना। द स्टूडेंट रीड द बुक, विद्यार्थी क्या, रीड पढ़ते हैं, द बुक मीन्स किताब, विद्यार्थी किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़े ना। ही रीड इट, ही रीड पढ़े, इट या इना हरी मतलब जल्दी में, ठीक ना। तो ऐसे समझो क्या कर रहे हैं विद्यार्थी, क्या मेन वर्ब क्या है इसमें, रीड पढ़े, मेन क्या बता रहे हैं, किताब पढ़े। अब पढ़े भी तो कैसे पढ़े, देखो एक शब्द यही बता रहा है इसके बारे में, कैसे पढ़े, हरी जल्दी, ठीक ना, जल्दी में। तो क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट रीड द बुक, किताब पढ़े, विद्यार्थी किताब पढ़े। तो देखो इसी के बारे में ये शब्द बता रहा है। जब यही से पहचान जाना, जब कोई शब्द आए जो उस पहले सेंटेंस या किसी मेन वर्ब के बारे में बताए, तब यही समझ जाना इसमें किसका यूज करना है हमको, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का। तो जो शब्द विशेषता बता रहा है, जो उसके बारे में बता रहा है क्रिया विशेषण के बारे में, उसी को एडवर्ब में चेंज कर देना है। जैसे ये बनाए द स्टूडेंट रीड द बुक, कैसे पढ़े, हरी। तो हरी को जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, हरीडली। जब ये क्या बना हमारा एडवर्ब बनता है, क्या हो जाता है, हरीडली, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग के समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। एक आध एग्जांपल से और समझा देते हैं आप लोग को। जैसे कह दिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह दिए ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पीली, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हैप्पीली, ही प्लेड हैप्पीली, ही प्लेड हैप्पीली। तो यहाँ पे समझना क्या बताए, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। अब क्रिकेट कैसे खेला, ही प्लेड वो खेले कैसे, हैप्पीली मतलब खुशी पूर्वक ना। तो यहाँ पे देखो पहले ही एडवर्ब दे दिए हैं ना, तो वो खेला क्रिकेट कैसे खेला, हैप्पीली खुशी पूर्वक। तो सिंपल से बना लो क्या, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। अब देखो एक शब्द यही बता रहा है, ये पहले ही एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब है तो क्या बना दिए, हैप्पीली, ठीक ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग ना। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। जय हिंद दोस्तों।